नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज बात बिहार का। बिहार के सड़कों पर छात्रों को AK-47 से दौड़ाया जा रहा है। क्या ये बच्चे हक मांगने के लिए सड़क पर आंदोलन किए तो वो AK-47 के हकदार हो गए? आखिर कॉकरोच जनता पार्टी सरकार के साथ क्या समझौता की? क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही काफ़ी था, या उसके बाद जो दो शर्त थे कि बच्चों के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, वो भी था? अगर ये शर्त सरकार ने मंजूर की तो फिर बच्चों के साथ ऐसा सलूक क्यों? विश्व के इतिहास में बिहार पहला राज्य बना होगा जहां बच्चों को आतंकवादी की तरह व्यवहार किया जा रहा है। AK-47 से सड़क पर दौड़ाया जा रहा है, बच्चों के माता पिता को फ़ोन किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, घरों से उठाया जा रहा है। क्या उन पुलिस वाले के अपने बच्चे नहीं होंगे? क्या वो अपने बच्चे को अशिक्षित ही रखेंगे, या सिस्टम उनके साथ है तो उनके बच्चे किसी भी नौकरी को पा ही लेंगे? क्योंकि सिस्टम जो उनके साथ है, जिनका पेपर लीक होता है, वो आंदोलन में उतरे थे, उनके बच्चे सेफ हैं, इसीलिए वो सब इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। क्या इस सरकार को नहीं पता है कि AK-47 कहाँ चलाया जाता है? बिहार के बच्चों के साथ ये सरकार ठीक नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है, बिहार की इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है? मेरे हिसाब से सिर्फ नीतीश कुमार इस स्थिति के लिए जिम्मेवार हैं, जिन्हें 20 साल तक का शासन बिहार में मिला। जो बच्चा जन्म लिया वो बच्चा भी 20 साल का हो गया, अच्छा और बुरा समझने लगा, जिसके बदौलत वो सत्ता में आए। पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, गरीब, आदिवासी के बदौलत वो सत्ता पर काजिब हुए थे। 20 साल तक उन्होंने राज किया और 21वें साल में उनको याद आने लगा राज्यसभा। जी नहीं, कोई भी मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा नहीं जा सकता है। धृतराष्ट्र के तरह अपने बेटे को बचाने के लिए वो राज्यसभा का रास्ता चुनते हैं। बीमारी का वो सिर्फ नाटक करते हैं। बिहार के छात्रों के साथ जो हो रहा है उनमें उनका मुख नहीं खुलता है। एक बीमार को बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता है, जो खुद ही बीमार है, जिसे खुद ही इलाज की ज़रूरत है, उसे स्वास्थ्य मंत्री का पद मिल जाता है। लेकिन बिहार के आम लोगों का ऐसा नसीब तो नहीं है। उन्हें अपने हक के लिए सड़क पर आना ही पड़ेगा। शिक्षा और रोजगार के लिए देश क्या, दुनिया का पहला आंदोलन होगा जो सक्सेस भी हुआ, इस्तीफा भी हुआ। लेकिन बिहार में जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव को भी 14 दिन के न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। कहना यह है कि उन्होंने आंदोलन में तोड़फोड़ की, पर जंतर मंतर पर जो हुआ, जो बेटियों के साथ सलूक किया गया, जो पैलेट गन मारा गया, जो बच्चों के बेटियों का सर फोड़ा गया, उसके लिए क्या सजा है, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होता है। कॉकरोच पार्टी भी इस पर चुप्पी साधे हुए है। आखिर आप क्या समझौता करके आंदोलन को खत्म किए? सबको सड़क पर तो उतार लिया गया, लेकिन आंदोलन खत्म करने का बाद जो सलूक बिहार के देश के कुछ और राज्यों में हो रहा है, बंगाल, असम, उड़ीसा, वो सब क्या है? 87 बच्चों को जब्त किया गया और कोर्ट भेजा गया। कोर्ट ने उन बच्चों को जमानत देने से मना कर दिया। सच में सिस्टम के साथ, सरकार के साथ सारा सिस्टम ही आ गया है, जो इतना अंधा हो चुका है कि उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। आंदोलन तो राष्ट्रव्यापी था। बच्चों पर भी पुलिस ने मार पिटाई किया, पैलेट गन चलाया, सर फोड़ा, क्या न किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। एक अनपढ़ को नीतीश कुमार के कारण बिहार के सत्ता पर बैठा दिया गया है, बिहार का भाग्य लिखने के लिए, जो AK-47 से बच्चों का हौसला बुलंद कर रहे हैं। जी हाँ, जिस मुख्यमंत्री को जो मन होता है वही करने लगते हैं। कोई किसी के घर तोड़ने के लिए तो कोई AK-47 का इस्तेमाल बच्चों के लिए करते हैं। डरना पड़ेगा, यह प्रजातांत्रिक देश है, यह गांधी का देश है।
जहां अपने हक के लिए अनशन और अहिंसा दो ही मार्ग गांधी जी ने चुना था और अंग्रेजों को भी भागना पड़ा। उस देश में आप AK-47 का इस्तेमाल ऐसे कर रहे हैं जैसे बिहार के बच्चे आतंकवादी हैं। ये ठीक नहीं है। नीतीश कुमार को इस पर आवाज़ उठाना चाहिए, पर पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र पड़े हुए हैं, वो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेंगे तो उन्हें पता है कि क्या सज़ा मिलेगी। बेटे के लिए बिहार के न जाने हजारों बच्चों को वो जेल में ठूसवा रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं। सिस्टम बर्बाद हो गया और वो चुपचाप देख रहे हैं। वो खुद एक इंजीनियर थे, पढ़े लिखे थे। ऐसा तो नहीं है कि वो सम्राट चौधरी के तरह थे जिन्हें पता ही नहीं है पढ़ाई की वैल्यू क्या होता है। और वो पुलिस वाले जो बच्चों पर AK-47 लेके दौड़ रहे हैं, क्या उनके घर में बच्चे नहीं हैं? या वो सिस्टम के इतने करीब हैं कि उनके बच्चे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे अपने अपने जगह पर, जिस तरह से नीतीश कुमार के बेटे पहुंच गए सीधे स्वास्थ्य मंत्री बनने के लिए। इसीलिए वो सेफ हैं, उनके बच्चे सड़क पर नहीं उतरेंगे। इसीलिए ये सब तो नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। बच्चे हमारे हैं, हमारे बच्चे कोई क्रिमिनल नहीं हैं जो उनके साथ आप AK-47 लेकर दौड़ रहे हैं। गलत है ये, गलत इतना मत कीजिए। डरिए, जनता है ये, सबकी मालिक जनता ही होती है। ये मत भूलिए कि यह एक लोकतांत्रिक देश है, अभी भी लोकतंत्र जिंदा है, जिसका ताज़ा उदाहरण अभी अभी आपने देखा जंतर मंतर पर। फिर भी इस तरह का हरकत कर रहे हैं, ये बड़ा ही सोचने के लिए मजबूर करता है। नमस्कार, धन्यवाद।